फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको स्टार सब कोई बनता है क्या? फ्रेंड्स, स्टार सब कोई नहीं बनता है। फ्रेंड्स, जो स्टार वही बनता है जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, रात को रात और दिन को दिन नहीं देखता है। फ्रेंड्स, वो पूरा मेहनत झोंक देता है स्टार बनने के लिए। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही एक हमारे सर हैं मिस्टर सनमोल यादव सर, जो कि इस बिजनेस में ग्लेस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सबसे फर्स्ट टाइम स्टार आरडी, स्टार डीडी और स्टार जीडीडी बनने वाले सनमोल कुमार यादव सर हैं, जो कि वो बहुत मेहनत किए इस बिजनेस में और आज स्टार जीडीडी लेवल पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने से पहले इस बिजनेस में आने से पहले वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। किसी तरीके से अपना इंटर और ग्रेजुएशन फाइनल किए। फाइनल करने के बाद वो चले गए बाहर कमाने के लिए। फ्रेंड्स, वो कमाने के लिए चले गए, वो नौकरियां ढूंढने के लिए चले गए। फ्रेंड्स, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। प्रचार प्रसार वाला में भी उनको काम मिला। और फ्रेंड्स, मैं बात करूं, सर को इस बिजनेस में आने का मौका मिला और सर आज टॉप लेवल जीडीडी लेवल पर काम करते हैं। आज फ्रेंड्स, उनका सक्सेस स्टोरी उन्हीं के शब्दों से सुनने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो मैं सर को इनवाइट करूंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, सर को इनवाइट करने से पहले सर को मीठी मीठी तालियों से स्वागत करना है। तो सर को मैं बुलाना चाहूँगा एजुकेशन के मास्टर ब्लास्टर मिस्टर सनमोल यादव सर। सो प्लीज़ वेलकम सर। वेलकम है सर आपका इस मीटिंग सेशन में। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक लिए ये मीटिंग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन लगा के सुनिएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज जिस भीड़ का हिस्सा आप सभी लोग हैं, एक समय था, एक टाइम था, एक घड़ी था, एक लम्हा था कि उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हुआ करता था। मैं आपके जैसे उस भीड़ में बैठ करके अप्लायंस की बातों को सुना, सीखा, समझा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने मेहनत किया, काम किया, स्ट्रगल किया, तो ये कामयाबी मुझे मिला। आज मैं इस कामयाबी के राज आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम सनमोल कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूं। और मैं भी दोस्तों किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अपने घर में अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूं। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपना दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखाई था अपने गाँव में हुआ था। जैसे ही मिडिल स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गांव से कुछ दूर एक हाई स्कूल आकर के एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चला, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ गया। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह थी कि जो घर की आर्थिक स्थिति था, वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। मुझे अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूं, जो मैं अपना सोच बनाया हूं, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, मैं उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उससे जब समय बचता था, खुद मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लगाया करता था। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज में आकर के एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद दोस्तों मैंने इंटर का भी एग्जाम दिया। जैसे ही बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुई, उस समय जो परेशानी बनी हुई थी, जो दिक्कतें बना हुआ था, जो समस्याएं बनी हुई थी, वो समस्या का समाधान होकर के बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता, तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को दोस्तों मैं दूर नहीं कर पाता। उस पैसे की खोज में मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बस वहीं बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में दोस्तों नौकरी चला गया। वहां जाने के बाद मैं इस नौकरी के तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाया। जब नौकरी नहीं मिल पाया, मैं इसका टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी बीच एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था,
जो दिल्ली के सटे हुए जगह है, जिस जगह ना दोस्तों नोएडा, वहां पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने ठीक है, तू आजा, मैं तेरे लिए काम करता हूँ। दोस्तों मैं दिल्ली से नोएडा पहुंचा। वहां जाने के बाद मैं इसके साथ लगभग 10 से 15 दिन साथ साथ घूमा। उसी बीच एक नई कंपनी लॉन्च की थी, जिस कंपनी के अंदर मेरा नौकरी लगा। जब मुझे यहाँ पर जॉब मिला तो मुझे अपने आप में लगा कि अब मैं इस जगह काम करके मैं अपनी जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो समस्याएं हैं, मैं उसको दूर कर सकता हूँ। दोस्तों मैं वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वहां जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार प्रसार करना। यानी कि दोस्तों जिस तरह से मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिल रहा था। मैं वहां पर लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैं खुद अपने जिंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गांव चलूं और वहां चल करके मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिजनेस करूं, कोई तरह का काम करूं, कोई तरह का धंधा करूं, जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बनी परेशानी है मैं उसको दूर करूं। दोस्तों मैं ये सारा कुछ सोच के नोएडा से अपने गांव आया। आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम स्टार्ट करूं, शुरू करूं। उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन अडवी, जिससे मेरा मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने सनमोल मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, तो चल मेरे साथ, चल करके सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो। कि दोस्त मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं उस बिजनेस को डील कर सकूं। उन्होंने वहां पर लाखों रुपए जरूरत नहीं है, तुम 10 से 15 हजार रुपया लो और मेरे साथ चलो। अगर दोस्तों देखा 10 से 15 हजार व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदल फंसा हुआ था। चलो और दोस्तों समस्या नजर बल्कि समाधान। मैं अपने बाबूजी को लगा 10 से 15 हजार रुपया दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। बाबूजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दोस्तों घर में बहुत सिफारिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से पैसे इकट्ठे किए। उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ दोस्तों आज से लगभग 17 साल पहले मैं इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर बिहार के अंदर आया था। आने के बाद मैंने सारा काम को अच्छी तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना। देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं वीसी हॉल से बाहर निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को बात बताया। मैं बोला तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। यानी दोस्तों मैं नेगेटिव था। मेरा दोस्त ने ठीक है मत करना काम, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे मेरे बिजनेस हो या बाहर की दुनिया की कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग वो होता है, होशियार इंसान वो होता है जो पहले किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद खुद को डिसाइड करता है कि मैं काम करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। पहले तुम्हारे बिजनेस की सारी एजुकेशन, सारे मीटिंग, सारे क्लासेस को एक अच्छे तरह से अटेंड कर लो और उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे अन्यथा नहीं करोगे। उसी भी दोस्तों के शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तू कहीं भगवान को देखा है? मैं जवाब दिया सर मैं तो भगवान को देखा नहीं। बोला क्या तो उसको भरोसा करता है? मैं बोला सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों? मैं भी करता हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और जिस काम को तूने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है?
उस वक्त दोस्तों उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया और इस गैलवे बिजनेस की दुनिया में अंतर बताया। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि आज के टाइम में, आज के समय में एक बाहर के दुनिया के लोग, एक बाहर के दुनिया के इंसान दूसरे की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इंसान दूसरे की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है। दोस्तों इन सारी अच्छी बातों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों मैं वहां की सारा एजुकेशन, सारे मीटिंग्स, सारे क्लासेस को मैंने एक अच्छे तरह से अटेंड किया और मैं काम करना शुरू कर दिया। जब मैं काम करना शुरू किया तो मेरा अपलाइन मुझे बताया कि सनमोल हमारी कंपनी की कुछ शर्तें हैं, जो लोग जिस महीने के अंदर जुड़ते हैं ना उसके लिए वो महीना 0 महीना होता है, और अगले 4 महीने के अंदर जो लोग आरडी बनते हैं ना वो स्टार आरडी कहलाता है। शायद आज आप बड़े ही खुशनसीब हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास 0+4 नहीं 0+7 मंथ का टाइम है। मैं अपने अपलाइन से पूछा कि सर ये स्टार आरडी होता क्या है? बोला जब आप 4 महीना में आरडी बनोगे, स्टार आरडी बनोगे, जब आप अगले लेवल को अचीव करोगे, डीडी जाओगे, जीरोडी बनोगे, तो आप स्टार डीडी और स्टार जीरोडी कहलाओगे, और जब स्टार डीडी और स्टार जीरोडी बनोगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया की गई टर्नओवर पर आपको कमीशन मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। मेरा अपलाइन ने एक पेन और एक पेपर लिया, और दोस्तों उस पेन और पेपर पे एक सीडी से लेकर के स्टार आरडी, स्टार डीडी, स्टार जीरोडी तक की दूरी को तय किया, और उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर के बारे में जब बताना शुरू किया, इंसेंटिव के बारे में, जब मेरा अपलाइन उस टाइम में दोस्तों आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बता रहा था, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मैं उस इंसेंटिव को देख करके हैरान था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया था, बाहर की दुनिया में लाखों की बात सुने थे बट देखे नहीं थे, लेकिन मुझे अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास था। मैं अपने अपलाइन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैं अपने अपलाइन को बोला सर आप मुझे रास्ता बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे दिशा दिखाओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे दिन को रात है, रात को दिन है, दिन है। दोस्तों मैं मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। जिस महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर अपना जीवन लगाया, उसी 0 महीने के अंदर दोस्तों मैं कंपनी की पहली प्रमोशन पीडी लेवल को मैंने 8 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कि उस महीने का जो मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 800 रुपए की चेक बना था। नेक्स्ट, वो पहला महीना स्टार्ट था और मुझे एडी बनना था। और दोस्तों एडी बनने के लिए कंपनी की जो शर्तें थी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 15 सेल करेंगे, तब जाकर के वो एडी बनेंगे। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर जी तोड़ मेहनत किया। जो लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैंने 1 to 1 एक लोगों के साथ बिजनेस प्लान शेयर किया, अपने जैसे लीडर तैयार किया। मैंने उन सभी लोगों के साथ मैंने फील्ड वर्क किया, खुद एजुकेशन लिया, डाउनलाइंस को एजुकेशन दिलाया। और उस महीने के अंदर दोस्तों मेरा जो मेहनत रंग लाया, लोग 15 सेल से एडी बनता, मैं 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एडी प्रमोशन 30 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है उस महीने का जो मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 1680 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो दूसरा महीना स्टार्ट था और मुझे एसडी बनना था। और दोस्तों एसडी बनने के लिए उस समय कंपनी की जो शर्तें थी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 45 सेल करेंगे, जब जाकर के वो एसडी बनेंगे। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर दिन और रात मैंने मेहनत किया, अपने जैसे मैंने लीडर्स मल्टीप्लाई किया, मैंने फील्ड वर्क किया। मैं उस महीने के अंदर
दिन और रात मैंने मेहनत किया, काम किया, एक लोगों के साथ मैंने रिलेशन बिल्डअप किया, मैंने लीडर्स तैयार किया, फील्ड वर्क किया, नीचे लोगों का मैंने प्रमोशन दिलाया। और दोस्तों उस महीने के अंदर जो मेरा मेहनत रंग लाया, लोग 45 सेल से एसडी बनता, मैं 45 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एसडी प्रमोशन 60 लोगों से चिपक करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कि उस महीने का जो मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 3,660 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो तीसरा महीना स्टार्ट था और मुझे आरडी बनना था। और दोस्तों मुझे याद है कि वो महीना फरवरी का महीना था, और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिनों का होता है। दोस्तों वो 28 दिनों का महीना था। मैं पहली तारीख को अपने अपलाइन के पास पहुंचा, बहुत सारी सवाल लेकर के कि सर से आज मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। जैसे अपलाइन के सामने गए, आई टू आई कांटेक्ट बना, अपलाइन बोला और भाई क्या प्रमोशन हो रहा है? मैंने बोला हाँ सर प्रमोशन हो रहा है। सारा सवाल खत्म। मोटा मोटा दोस्तों कुछ सवाल बचा। मैंने बोला सर ये फरवरी महीना है, आज का दिन निकल गया, बचा मेरे पास 27 रोज, क्या इस बची हुई टाइम के अंदर मेरा प्रमोशन होगा? क्या मैं प्रमोट हो पाऊंगा? क्या मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा? मेरा अपलाइन ने सारी की सारी बातों को सुना और एक छोटा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा शब्द में जवाब दिया। बोला सनमोल ये हमारे बिजनेस जो है ना, बनने की नहीं है, बनाने की है। आप नीचे लोगों की प्रमोशन दिलाओ, आपके प्रमोशन के लिए मैं खड़ा हूं। दोस्तों मैंने अपलायंस की बातों को सुना, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग देना, क्लास देना, फील्ड वर्क करना। एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा दीवानापन, एक ऐसी भूख पैसे कमाने की, एक ऐसा पागलपन स्टेज पर आने की। रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर मेरा अपलाइन फोन करता, कहाँ हो? मैं अपने टीम में लोगों को जगह जगह करके 1-to-1 बिजनेस प्लान शेयर करता, आगे की प्रमोशन की तैयारी करता। एक ऐसा पागलपन दोस्तों मुझे याद है कि एक दिन नहीं बल्कि 10 दिन तक मैंने भूखे रह के भागलपुर के अंदर काम किया था। मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 90 सेल से आरडी बनता, मैं 90 नहीं, 100 नहीं, 105 नहीं, 110 सेल से दोस्तों आरडी नहीं, पहला स्टार आरडी बन के दिखाया। और मुझे याद है कुछ महीना का जो मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना दोस्तों, वो इंसेंटिव था 24,680 रुपए की। जब मैं स्टार आरडी बना तो मुझे लगा कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का दिक्कत नहीं है पैसे का। क्यों? क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में बेसी वाला बैठा हुआ था, मैंने सेमिनार देख रहा था ना, तो मेरे उम्र के लोग शर्ट पैंट शूज टाइप पहन के आते थे, स्टेज पर बोलते थे कि मैं आरडी लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरा पिछले महीने की इंसेंटिव 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। मुझे लगा यार मैं तो स्टार आरडी बन गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो इंसेंटिव आएंगे। मैं सुस्त हो गया, मैं लेजी हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजरने के बाद मेरा अपलाइन मेरे सामने आया और वो हंसते बोलता कि सनमोल अभी फिल्म शुरू नहीं हुआ था, ट्रेलर था, ये कास्टिंग था। मैं भी हंसते हुए जवाब दिया, सर क्या फिल्म, क्या कास्टिंग? बोला ये हमारे बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन की है। अगर आप स्टार आरडी बन गए हो तो अपने नीचे आप स्टार आरडी बनाओ, क्योंकि अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना है। दोस्तों मैं नींद से जगा, आलस को दूर किया, सुस्ती को खत्म किया, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग देना, बिजनेस प्लान शेयर करना, फील्ड वर्क करना, लीडर तैयार करना। मैं दोस्तों काम करते गया। फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार आरडी बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन आरडी नहीं, अपने जैसे स्टार आरडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर
पहला स्टार डीडी यानी स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा हुआ। और दोस्तों स्टार डीडी बनने के बाद जो मेरा पहला इंसेंटिव इस बिजनेस के अंदर था वो इंसेंटिव था 5,47,864 रुपए की। फिर दोस्तों मेरा अपलाइन मेरे साथ आया, बोला सनमोल जब एक इंसान का सितारा गर्दिश पे होता है ना तो उस इंसान को अपनी मेहनत दोगुनी नहीं चौगुनी कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी मेहनत चौगुनी नहीं अठगुनी कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स करना, ट्रेनिंग करना, ऑफिस जाना, शेयरिंग करना, क्लोजिंग करना, जीआईजी करना, लीडर तैयार करना। मैं मेहनत करते गया। फिर दोस्तों एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार डायमंड बना उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन डीडी नहीं, अपने जैसे स्टार डीडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर पहला स्टार डीडी यानी स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा हुआ। और दोस्तों स्टार डीडी बनने के बाद फिर इंसेंटिव रुका नहीं। 5 लाख से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। ये ईयरली नहीं, ये मंथली था दोस्तों। 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख। और दोस्तों आज तक इस बिजनेस से इतने कम उम्र और इतने कम समय दोस्तों आज तक जो मैं इस बिजनेस से जो अर्न किया हूं वो अमाउंट होगा दोस्तों 15 से 16 करोड़ रुपया। आज अगर दोस्तों मैं बताऊं कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक ऐसे परिवार से दोस्तों बिलोंग करता था, एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे मेरा गांव में घर था ना, वो घर जो था वो कच्चे मिट्टी का दीवार था। उसका जो दीवार था वो कच्चे मिट्टी का दीवार था। उसके ऊपर जो शेड हुआ करता था ना वो खर और पतवार का शेड हुआ करता था। जब बारिश होती थी ना तो किताब को लेकर के किसी कोना में जाना पड़ता था। दोस्तों मैं बताऊं कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता दोस्तों जहां पर मैं ट्यूशन जाया करता था ना, मेरे पास एक खटाना साइकिल हुआ करता था। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने में उसकी कई बार चेन उतरती थी। खटाना मतलब आप समझते होंगे, जिसका मडगाट नहीं है, जिसमें घंटी भी नहीं है, जिसके अंदर ब्रेक भी नहीं है, जिधर जा रहा वो जा ही रहा है। आज दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी को अचीव करने के बाद, इस कामयाबी को हासिल करने के बाद अगर मैं बताऊं यहाँ की इनकम से, यहाँ की कमाई से, जहां पर कच्चा दीवार था ना वहां पक्का दीवार है, जहां पर खरपतवार की शेड थी ना आज वहां पर कई मंजिला इमारत है। इस बिजनेस की कमाई से अगर दोस्तों बताओ साइकिल का तो जमाना चला गया। अगर 2 चक्के की बात बताऊं तो वो भी मुझे याद नहीं मैंने कितना खरीदा। अगर मैं 4 चक्के गाड़ी की बात बताऊं तो इस बिजनेस की कमाई से दोस्तों एक लग्जरी 4 चक्का नहीं बल्कि 13 से 14 ऐसे लग्जरी 4 व्हीलर जो मैंने ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा। आज आप अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को मजबूत करो और दिन और रात आप मेहनत करो, काम करो, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने जीवन को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर दोस्तों मैं बताऊं, लाखों लगाने के बाद हजारों कमाते हैं लोग, लेकिन यह एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हजारों लगाने के बाद लाखों करोड़ों कमाने का रास्ता है। लोग कमाए हैं तो आप जिस जगह पर हैं, जिस भी जिला में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, आप अपनी मेहनत को कम ना करें, आप अपनी सोच को मजबूत करें, सपना देखें। सपना देखना गुनाह नहीं है, सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपना को देख करके भूल जाना ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आप सपना देखें और उस सपना को मरने न दें। सपना को देख करके
बना करके उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, काम करें, स्ट्रगल करें और उस सपने को पूरा करके दिखाएं। क्योंकि आप देखे होंगे, सुने होंगे, आप अपने जीवन के अंदर अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया, टारगेट नहीं बनाया, योजना नहीं बनाया, तो समझ लो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। आप पहले टारगेट बनाओ, योजना बनाओ, गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो, अपने अंदर भूख पैदा करो। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है, सारा काम संभव है। लेकिन आप सबसे पहले अपने अंदर इच्छा पैदा करो। अगर किसी भी चीज की हमें इच्छा ही नहीं है तो हम उस काम को नहीं करते। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब भूख होगा, जिज्ञासा होगा, इच्छा होगा उस चीज की प्राप्ति करने की, जब जाकर के आप गोल बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे, मेहनत करेंगे और उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। इसीलिए आप जितने भी लोग हैं, सबसे पहले गोल बनाओ। तीर चला करके गोल मत बनाओ, पहले गोल बनाओ फिर तीर चलाओ। ध्यान रखना, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, दिक्कत आए, समस्याएं आए, तो ये आप समझ लेना कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। एक मेला के अंदर बहुत सारी मूर्ति बनी होती है। एक मेला के अंदर एक मूर्ति बना था, उसमें जो मूर्ति अजीब सी मूर्ति थी, जिसके नीचे पांव नहीं था, कपड़े फटे चिट्टे पहनाया हुआ था, चेहरा बालों से ढका हुआ था। ये समझ में लड़का है लड़की है। पीछे बाल नहीं था, वो गंजा था, पीछे पंख लगा हुआ था। सब उस मूर्ति को देखता था, कोई बोलता था बना नहीं है, अधूरी है। एक इंसान ने उस मूर्तिकार से पूछा, भाई साहब ये मूर्ति आपने बनाया? बोला जी मालिक मैंने ही बनाया। बोला आप बताएंगे इस मूर्ति को आपने ऐसा क्यों बनाया? नीचे पांव नहीं है, कपड़े फटे चिटे बनाए हुए हैं, चेहरा बालों से ढका हुआ है, पीछे बाल आईने गंजा है, आपने पंख लगा रखा है। तो वो इंसान ने जवाब दिया, वो मूर्तिकार ने जवाब दिया, बोला मैं इस मूर्ति को मौका और अवसर के ऊपर बनाया हूं। बोला क्या होता है मौका, किसको कहते हैं अवसर? बोला जब एक इंसान के जीवन में मौका आता है, जब एक इंसान के जीवन में अवसर आता है ना, तो उसके पैर का जो है ना, पांव का जो है ना, आवाज नहीं होता है। इसीलिए मैं इसके नीचे पांव दिया ही नहीं। बोला जब एक इंसान के जीवन में मौका आता है, अवसर आता है ना, उसका कोई रंग और कोई रूप नहीं होता है। इसीलिए मैं इसका कपड़ा फटा चिटा पहनाया हूं और चेहरा को मैं बालों से ढक दिया। बोला जब एक इंसान के जीवन से मौका निकल जाता है, अवसर गुजर जाता है, वो उस मौका, उस अवसर को पकड़ना चाहता है। उसके पीछे बाल नहीं होता है, वो गंजा होता है। जब वो पकड़ना चाहता है तो वो मौका, वो अवसर पकड़ाता नहीं। इसीलिए एक इंसान की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज इस बातों को समझे दोस्तों, जिस इंडस्ट्रीज में आपने अपना सपना लगाया, ड्रीम लगाया, यहां इस चीजों को आप एक मौका समझे, अवसर समझे और इस मौका और इस अवसर को अपने हाथों से ना जाने दें। क्योंकि जीवन में एक ही बार मौका मिलता है बढ़ने का और एक ही बार मौका मिलता है बर्बाद होने का। आज आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसा अवसर मिला है, इस मौका, इस अवसर को अपने हाथों से ना जाने दें। आप मेहनत करें, काम करें, स्ट्रगल करें और इस महीने के अंदर आप जितने भी सारे के सारे लोग हैं, अपनी अपनी प्रमोशन को अचीव करके दिखाएं, अपनी गोल को अचीव करके दिखाएं, अपने सपने को पूरा करके दिखाएं, अपने ड्रीम्स को पूरा करके दिखाएं। जब एक चींटी दीवार पर चढ़ती है ना, वो हजारों बार गिरती है, वो प्रयास करना नहीं छोड़ता, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। वो हजारों बार, लाखों बार गिरते हुए भी रुकता नहीं है। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो चींटी वो दीवार पर चढ़ करके दिखाता है।
आप मेहनत करें, आप काम करें, आप स्ट्रगल करें, आप अपने आप से पूछें, जब आप खाली हैं पूछें कि मैं क्यों बैठा हूं। दिल से काम करें, दिल से मेहनत करें। और दिन और रात काम करें। आपने सुना होगा कि बाहर की दुनिया में पैसे का जोड़ होता है, हमारा बिजनेस के अंदर पैसे का गुना होता है। बाहर की दुनिया में आपने सुना होगा 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है, हमारे बिजनेस के अंदर 1 गुनी 1 बराबर 1 होता है। बाहर की दुनिया में 3 जोड़ 3 बराबर 6 होता है, हमारे बिजनेस के अंदर 3 गुनी 3 बराबर 9 होता है। बहुत आगे निकल गए। बाहर की दुनिया में 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है, हमारे बिजनेस के अंदर 5 गुनी 5 बराबर 25 होता है। इसीलिए दोस्तों यकीन करें, विश्वास करें, भरोसा करें, बिलीव करें कि बाहर की दुनिया में पैसे का प्लस होता है और हमारे बिजनेस के अंदर पैसे का गुना होता है। आप मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लेक्सर में। आज मैं अगर बताऊं दोस्तों, तो मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं भी 800 का चेक कमाया, 1600 का कमाया, 3000 कमाया, 24,000 कमाया, लाखों का इंसेंटिव कमाया, करोड़ों रुपया कमा करके इस बिजनेस में दिखाया। तो आज आप परेशान और हताश ना हो जाए, जहां भी है, जिस भी जगह है। आप मेहनत करें, आप काम करें, आप अपने आप को साबित करके दिखाएं, दिल से काम करें। अब देखते हैं किसके बाजू में है कितना दम, कौन करता है मेहनत और कौन अचीव करता है टूर को, और अपने जीवन में कौन अपने सपने को पूरा करके दिखाता है। तो पूरी दम लगाएं आप सभी लोग। आगे दोस्तों लास्टली एक छोटी सी स्टोरी जो मैं हमेशा बोलता हूं मेरी लाइफ का। जब मैं ईडी लेवल पर काम कर रहा था, याद है जब मैं ईडी बना था ना, तो 1 तारीख को मैं फील्ड के लिए निकला था, शर्ट पैंट ऐसे शूज टाइप है ना, और चल दिया। जब मैं मधेपुरा बस स्टैंड उतरा, अपने गांव के लिए निकल रहा था, उसी रास्ते में एक कॉलेज पढ़ता था, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई करा था। तो मुझे लगा यार कि मैं कॉलेज के अपने दोस्त लोगों से मिलते जाऊं और अपने बिजनेस के बारे में बताऊं। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं, सारे के सारे लोग काम करेंगे तो बहुत बड़ी प्रमोशन को अचीव कर लेंगे। मेरे जैसे दोस्तों, मतलब समझ लें मोटिवेटर, इतना मैं तेज था, इतना मेरे अंदर एनर्जी थी कि कॉलेज गेट एंट्री करते करते मैं जीरोडी बन के रेडी था। और जैसे मैं अपने क्लास फ्रेंड के पास पहुंचा और वो सारे के सारे लोग जब बाहर निकले, उन लोगों की जो हरकतें शुरू हुई, कोई टाइप पकड़ के झुला रहा है, कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई शर्ट पकड़ के खींच रहा है, कोई बोला देख ये लखपति आ गया, करोड़पति आ गया, कामयाब इंसान आ गया। हरकतें दोस्तों होने के बाद उसके बाद बोलता है अब बता काम क्या है। मेरे जैसे तेज नहीं, जीनियस। मैंने बोला पैसे लो, कपड़े लो, मेरे साथ चलो, काम को देखना शुरू करना। सीडी से टीडी, ईडी, एसटी, आरडी 4, 15, 45, 90। जिस दिन आरडी बन गया, तेरा इंसेंटिव 50,000 आना शुरू हो जाएगा। बताओ कोई मेरे साथ आएगा, ज्वाइन करेगा? मैं दोस्तों इसी तरह से बाहर निकला और निकलने के बाद मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। मैंने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर आप, मैं दोबारा भागलपुर नहीं आने वाला हूं। मेरा अपलाइन ने बोला बात क्या है? बहुत सारी बात होने के बाद मैंने अपने अपलाइन को बोला कि सर मुझे देख करके लोग ताना मार रहे हैं। मेरा अपलाइन ने बोला जो तुझे देख के ताना मार रहा है ना, उस इंसान को बोल क्या कि आज तेरी बारी हंसने का है, हंस ले। जिस दिन मेरा बारी हंसने का आएगा ना, तू रोने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों उसके बाद मैंने अपने गांव नहीं गया, वापस मैंने भागलपुर आया, मेहनत किए, काम किए, स्ट्रगल किए, तैयारी किए, योजना बनाए, टारगेट बनाए, प्रमोशन को अचीव किए, कामयाबी को हासिल किए। आज वही कॉलेज चौक है जहां पर मैं इस बिजनेस की कमाई हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी से जब उतरता हूं ना,
कल के जो मेरे दोस्त हैं वो आज रोड पर है। खुदा न खास्ते कहीं भी कभी अगर आमने सामने हो गया तो सर में हमारे सर नीचा करता है, बाईपास होकर के निकल जाता है। इसलिए दोस्तों मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर किया कि शायद ऐसा घटना आपके जीवन में अगर हो, आप उस इंसान को जरूर बोल के आए कि आज तेरी बारी हंसने का है, हंस ले। जिस दिन मेरा बारी हंसने का है ना, तू रोने के लायक नहीं रहेगा। आगे दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं वाइंड अप करूंगा और मैं ऊपर वाले से मैं विनती करूंगा कि जितने भी सारे के सारे लोग मेरे सामने हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी लोगों का कुछ पल के लिए हम सारी अप्लायंस की आंखें आपके आंखों में डाल दें कि जो आज जितना मेहनत करने के बाद ये कामयाबी हमें मिला, मेरे से आगे मेहनत करने के बाद मेरे से चौगुनी कामयाबी आप सभी लोगों को मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।